औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सबको वेलकम करता हूँ इन्फॉर्मेशन एंड प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल में। और जैसे कि आप सबको पता है कि हम भरपूर तरीके से तैयारी कर रहे हैं और आज फिर मैं आपके लिए MCQs लेकर आया हूँ PMA 152 लॉन्ग कोर्स के जो मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं, जो आज की डेट के MCQs हैं 25 मई 2023 के जो MCQs हैं वो आपके साथ मैं आज शेयर करूँगा। मोस्ट रिपीटेड 100 क्वेश्चंस विद आंसर्स फ्रॉम ऑल सेंटर्स। तो तमाम सेंटर्स के जितने ज़्यादा क्वेश्चंस थे मैंने वो कोशिश की है कि उनको एक जगह मर्ज करके मैंने लिख के और आज इंशाल्लाह आपके साथ वो शेयर करूँगा। सेंटर्स रावलपिंडी, पेशावर, मुल्तान, गुजरांवाला, हैदराबाद, कराची, लाहौर, जितने भी सेंटर्स हैं उन सब के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मेरे पास आए, उनमें से मैंने कलेक्ट किए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और आज मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैं एकेडमिक्स क्वेश्चन शेयर करूँगा क्योंकि वर्बल और नॉन वर्बल जो थे वो मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्बल और नॉन वर्बल थे वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप लाजमी जाके वर्बल और नॉन वर्बल देखें। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। एकेडमिक्स क्वेश्चन मैंने आपको बोला था करेंगे, तो पहला एकेडमिक क्वेश्चन है, तेज़ में वीडियो बनाऊँ जो है वो आपको बताऊँगा क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। हज़रत हारून वाज ब्रदर ऑफ तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम, तो सेकंड पिलर क्या है? नमाज है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, विच थर्ड बैटल हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम फॉट, तो तीसरी जो जंग थी वो कौन सी लड़ी आप वसल्लम ने? तो वो खंदक थी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच प्रॉफिट हैव कंट्रोल ऑन जिन, तो ये जो था वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का था। नॉट कन्फर्म बस यही कन्फर्म है। ओल्डेस्ट गेम जो है वो कौन सी है? वो चेस है। कदाज़म गिव्स 14 पॉइंट्स अगेंस्ट नैरो रिपोर्ट, 14 पॉइंट इसका करेक्ट ऑप्शन है। सेवंथ क्वेश्चन है हमारे पास जो सोल्यूशन सेट रिटर्न इन, तो सोल्यूशन सेट जो होता है वो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, तो वो ब्रैकेट में लिखा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में। और वर्टिकल नंबर और वैल्यूज़ इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड, तो कॉलम उसको जो वर्टिकल जो नंबर होते हैं या कॉलम होती है उसको हम वर्टिकल रो जो होती है उसको हम कॉलम कहते हैं। 8th क्वेश्चन है हमारे पास, विच पाकिस्तानी प्लेयर मेड 3 कंसेक्टिव सेंचुरीज़, तो कौन सा पाकिस्तानी था जिसने 3 कंसेक्टिव सेंचुरीज़ बनाई? तो वो फ़खर था। फ़खर ज़मान यहाँ पे ऑप्शन नहीं मौजूद लेकिन आप याद रखिए फ़खर है। 9th क्वेश्चन है हमारे पास, एंटोनिम ऑफ डिबेटेबल, तो एंटोनिम ऑफ डिबेटेबल जो है वो मुझे कंफर्म नहीं है, आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। सिनोनिम ऑफ कप्रियस का भी आपने ज़रूर बताना है मुझे कमेंट्स में। थ्रो दिस पेन इनटू द बास्केट होगा, ठीक है, इनटू द बास्केट। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, बाय विच प्रोसेस प्लांट्स है, ये प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, तो ये फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसके जरिए जो है वो प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। 11th क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट मार्शल लॉ डेट, तो फर्स्ट मार्शल लॉ कब हुआ था? तो ये 1958 को फर्स्ट मार्शल लॉ लगा था पाकिस्तान में। 12th क्वेश्चन है हमारे पास, खिलाफत मूवमेंट, तो खिलाफत मूवमेंट 1919 से स्टार्ट हुई थी, खिलाफत मूवमेंट 1919 से। 13th क्वेश्चन हमारे पास, सेकंड हाईएस्ट माउंटेन हिल, तो सेकंड हाईएस्ट माउंटेन जो है वो हिमालयाज़ है। 14th हमारे पास क्वेश्चन है, ह्यूमन बोन्स, तो टोटल ह्यूमन बोन्स कितनी है? वो 206 हैं, लेकिन जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसकी जो होती हैं वो 350 होती हैं, ये आपने याद रखना है। 350 न्यू बॉर्न बेबी में होती हैं और जो ह्यूमन बोन्स होती हैं वैसे जो आम एडल्ट बंदा होता है उसमें 206 हड्डियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो जो करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो उमर अता बंदयाल हैं, ये आपने याद रखना है, जो करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो उमर अता बंदयाल हैं। 15th क्वेश्चन है हमारे पास, करंट केयर टेकर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, तो करंट जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं वो मोहसिन नकवी हैं। 16th क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे वो सिकंदर मिर्ज़ा थे। 17th क्वेश्चन है हमारे पास, नाहा फ्री स्पेस इज़ इन विच कंट्री, तो ये जापान है, जापान की जो है ये एक एजेंसी है नाहा। 18th क्वेश्चन है हमारे पास, सॉर्ड ऑफ अल्लाह, अल्लाह की तलवार, तो ये अल्लाह की तलवार लक़ब दिया गया है, तो ये किसको दिया गया? हज़रत खालिद बिन वलीद को सॉर्ड ऑफ अल्लाह भी कहा जाता है। 18th क्वेश्चन है ना, सॉरी 19th क्वेश्चन है हमारे पास, मोंटेगू क्लेमफर्ड रिफॉर्म डेट, तो ये एक मुआहदा था जो कि जिसका नाम है तो 1919 में ही हुआ था। ये इस बार का पूछे जाने वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये न्यू क्वेश्चन आई थिंक ऐड हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1919 इसकी डेट है। 20th क्वेश्चन है हमारे पास, इंडस वैली सिविलाइजेशन किस कंट्री ने स्टार्ट की थी, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन किस कंट्री ने स्टार्ट की थी? यहाँ पे मैं ऑप्शन लिखना भूल गया और इसका भी मुझे अब जहन में नहीं है, तो आपने मुझे बताना है। 21 क्वेश्चन है हमारे पास, बुक ऑफ माई ब्रदर ड्रीम, बुक ऑफ माई ब्रदर ड्रीम ये किसने लिखी? तो ये फातिमा जिन्ना की बुक है जो फातिमा जिन्ना ने लिखी थी।
ये बुक का नाम है बुक ऑफ माई ब्रदर ड्रीम। तो ये फातिमा जिन्ना ने लिखी है। 22 क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट वुमेन हेड ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो ये शमशाद अख्तर हैं जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की फ़र्स्ट वुमेन हेड थी, शमशाद अख्तर। 23 क्वेश्चन है हमारे पास। दास कैपिटल। तो दास कैपिटल एक बुक का नाम है और ये किसने लिखी है? ये कार्ल मार्क्स ने लिखी है। हर बार पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है, तकरीबन मुझे लगता है कि 90% लोगों के पास ये वाला क्वेश्चन आता है। कार्ल मार्क्स, ये बुक का नाम है। 24 क्वेश्चन है। नंबर ऑफ कंट्रीज़ इन यूरोपीय यूनियन। तो यूरोपीय यूनियन में पहले 28 मुल्क ये आपने याद रखना है, जो अभी हैं करंट हैं वो 27 हैं, ये आपने याद रखना है। 27 कंट्रीज़ हैं, एक अलहदा हो गया इनसे। 24 के बाद 25 क्वेश्चन है हमारे पास। विंस्टन चर्चिल वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ। तो ये नाम है विंस्टन चर्चिल। तो ये ग्रेट ब्रिटेन जो थे ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो ये ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, यानी कि बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर। 26 क्वेश्चन है हमारे पास। हु क्वाइंड द टाइटल यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन का क्वाइंटर जो टाइटल था ये किसने दिया? और ये रूसीवर्ट है, रूसीवर्ट ये एक बंदे का नाम है, उसने दिया था। 27 क्वेश्चन है हमारे पास। मस्जिद ज़र्रार वाज बिल्ट बाय। तो मस्जिद ज़र्रार जो थी ये किसने तमीर की थी? तो ये हिपोक्रेट्स ने तमीर की थी। अब हिपोक्रेट्स मुनाफिकों को कहा जाता है, जो कि आप सल्लम के दौर में मुनाफिक थे। उन्होंने ये मस्जिद ज़र्रार जो है तमीर करके तो वहाँ पे ये साइसें किया करते थे और फिर आप सल्लम ने इसको गिरा दिया था अपने ही दौर में। 28 क्वेश्चन में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे, सांस का पूछ रहे हैं। तो 3 बेटे थे, उनके नाम हैं अबुल कासिम, अबू इब्राहिम और अबू अब्दुल्ला। ये 3 आप वसल्लम के बेटे थे। 29 क्वेश्चन है। सिस्टम ऑफ डेमोक्रेट्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। तो सिस्टम ऑफ डेमोक्रेट था, डेमोक्रेसी का जो सिस्टम था, जमहूरियत का जो सिस्टम निज़ाम था, ये 1962 में शुरू हुआ। 30 क्वेश्चन है हमारे पास। थ्रो द पेन इनटू द डस्टबिन होगा, या इनटू द बास्केट भी आ सकता है, इनटू द डस्टबिन, डस्टबिन के अंदर डालें। इंग्लिश का एमसीक्यू यूज़ है ये। 31 क्वेश्चन है हमारे पास। ही वॉज नॉट अप्रूव विद योर प्लान होगा, विद योर प्लान या टू योर प्लान, नॉट कन्फर्म बट आई थिंक सो विद योर प्लान इज़ करेक्ट ऑप्शन। 32 क्वेश्चन है हमारे पास। 90% ऑफ 90। तो ये मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है कि ये एकेडमिक्स में पूछा जाता है और वर्बल इंटेलिजेंस या नॉन वर्बल, ये वर्बल में भी लाजमी, ये एमसीक्यू लाजमी आता है। तो 90% ऑफ 90 की ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि 80% ऑफ 80 पूछा जाए, 70% ऑफ 70 पूछा जाए। तो जो परसेंटेज वाला पहला जो डिजिट होता है जैसे कि 9 है, और अगला जो डिजिट होता है परसेंटेज के बाद वाला जो अगला हमारे पास नंबर है उसका जो पहला डिजिट है 90% ऑफ 90 यानी कि 9% वाला 9 और अगला जो 90 का 9 है, इन दोनों को आप आसपास में मल्टीप्लाई करें तो आपका जो आंसर आएगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि 81। 9 मल्टीप्लाई बाय 9 81 आता है। अगर आपको पूछ लें 80% ऑफ 80 तो वो 64 आएगा। 33 क्वेश्चन है हमारे पास। तरबेला डैम वाज कंस्ट्रक्टेड इन। तो तरबेला डैम 1978 को कंस्ट्रक्ट हुआ था, तमीर हुआ था। 34 क्वेश्चन है हमारे पास। योर मदर इज़ सिस्टर टू माई ब्रदर। कह रहे हैं कि आपकी जो वालदा हैं वो मेरे भाई की बहन है। व्हाट आई एम टू यू। तो अंकल का रिश्ता बनता है फिर, यानी कि आपके भाई की जो बहन है वो मेरी भी बहन है, तो मेरा आपसे क्या रिश्ता हुआ? फिर अंकल का रिश्ता हुआ। 35 क्वेश्चन है। इफ़ मंडे इज़ द सेकंड डे। ये थोड़े से बीच में से एक दो आ गए हैं, मैंने कोशिश की थी कि इनको जितना हो सके कम ही करूं, लेकिन फिर भी आ गए हैं। तो चलें देख लेते हैं। इफ़ मंडे इज़ सेकंड डे देन व्हाट डे विल बी द 17th डे ऑफ मंथ। इस टाइप के 4 से 5 क्वेश्चन थे, तो इसलिए कोई ट्रिक सीख लो। ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको वर्बल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे भी दूँगा। ये सारे क्वेश्चन मैंने एक एक वर्ड करके मैंने आपको समझाए हैं। 2 पार्ट्स हैं, आप 2 पार्ट्स लाजमी देखें, बार बार उनको देखें। आपको अगर 2 बार एक वीडियो को देखेंगे तो आपको यकीनन समझ आ जाएगी। इसकी ट्रिक ये है कि सेकंड डे अगर है तो आप जो है वो 7-7 दिन आगे ऐड करते जाएं। अगर सेकंड डे जो है वो मंडे है तो ज़ाहिर सी बात है हमारे पास जो 9 डे होगा वो भी मंडे होगा। 9th के बाद हमारे पास जो 16 डे है वो भी मंडे होगा। 17th डे जो है वो ट्यूसडे हो जाएगा। तो ये सिंपल सी ट्रिक है। वर्बल में मैंने डिटेल से बताया, तो यहाँ पे अब डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। 36 क्वेश्चन है। व्हेन डिड फातिमा जिन्ना ज्वाइन मुस्लिम लीग। तो फातिमा जिन्ना ने 1939 को ज्वाइन की थी। 37 क्वेश्चन है हमारे पास। LOC स्टैंड्स फॉर। तो LOC का मतलब जो एब्रीवेशन है वो लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये कह रहे हैं कि 2 बार पूछा गया उनसे। तो 38 क्वेश्चन है। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। तो 7 बराज़म हैं, कॉन्टिनेंट्स कहते हैं बराज़मों को, और 7 बराज़म हैं वर्ल्ड में। 39 क्वेश्चन है हमारे पास। 33% ऑफ द वर्ल्ड इज़ डेज़र्ट। तो ये डेज़र्ट पर मुश्तमिल है 33%। 40 है हमारे पास।
एप्सिका मीन्स द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज़ लोकेटेड विद द एक्स एक्सिस इज़ कॉल्ड एप्सिका और कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। मैथ मेरी थोड़ी कमज़ोर है इसलिए आपको ऐसे ही बताऊंगा। 41 क्वेश्चन निशानी हैदर होल्डर्स, तो ये 11 है टोटल। 42 क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट वाले क्वेश्चन थे बहुत सारे। डायरेक्टर, एक्टर, राइटर, म्यूजिशियन, एक्ट्रेस, तो ये म्यूजिशियन जो है ये अलग है। ये कैसे अलग है देखें, डायरेक्टर, एक्टर, राइटर और एक्ट्रेस ये सारे फिल्मी बंदे हैं, और जो म्यूजिशियन है ये इनमें से नहीं है, ये अलग बंदा है। 43 क्वेश्चन है हमारे पास, कैपिटल नहीं आए थे ज़्यादातर, आई थिंक मंगोलिया का आया था, मंगोलिया का है अलन बैटर। 44 क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ 3/2 एंड 2/3 इज़ 1। तो ये आई थिंक ये जो मेरे क्वेश्चन है ये मैंने ऑलरेडी मैंने जो पहली वीडियोस बनाई हैं उनमें भी यही क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, मोस्टली यही रिपीट हुए हैं। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप देख लें। और इंशाल्लाह कल मैं देखता हूँ कि जो पिछले हमारे पीएम में हुए उनमें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा नेक्स्ट पार्ट में। 45 क्वेश्चन है हमारे पास, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज गिवन बाय। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी थी? आइंस्टाइन की थ्योरी है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और ये क्या थी, इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो है E=mc²। ठीक है, E=mc²। एनर्जी और मास का डायरेक्ट रिलेशन है, और यहाँ पे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन की थ्योरी है। 46 क्वेश्चन है हमारा, पाकिस्तान बॉट ग्वादर फ्रॉम। तो ग्वादर पोर्ट जो है जो पाकिस्तान ने जो है वो ख़रीदी है, तो ये किससे ख़रीदी थी? ये ओमान से ख़रीदी थी। 47 क्वेश्चन है हमारे पास, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास किया गया? 1949 को पास किया गया था। 48 क्वेश्चन है, गवादर इज़ इन सिटी। तो ये डिवीज़न में है और मकरान डिवीज़न में है गवादर। 49 क्वेश्चन है हमारे पास, पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड ऑन विच एनुअल सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो ये 27th एनुअल सेशन था, यहाँ पे पाकिस्तान रेजोल्यूशन को पेश किया गया था, 27th एनुअल सेशन था। और 50 क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड गज़वा ऑफ मुस्लिम्स। तो जो सेकंड गज़वा हुई थी मुसलमानों की, पहली आपको पता है गज़वा बदर हुई थी सन 2 हिजरी में, दूसरी गज़वा उहद हुई थी सन 3 हिजरी में। 51 क्वेश्चन है हमारे पास, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजन। तो ये क्रिश्चियनिटी है, यानी कि क्रिश्चियन जो हैं ये सबसे ज़्यादा हैं इस टाइम पूरी दुनिया में, सबसे बड़ा जो मज़हब है वो क्रिश्चियंस का है। 52 क्वेश्चन है, फर्स्ट वाइफ ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। तो ये हज़रत खुदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। 53 क्वेश्चन हमारा, विच फ़ीमेल नेम इज़ ओनली इन कुरान। तो हज़रत मरियम का जो है सिर्फ फ़ीमेल का नाम जो है वो कुरान में मेंशन है। 54 क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट हाफ़िज़ कुरान। तो फर्स्ट हाफ़िज़ कुरान का यहाँ पे पूछ रहे हैं कौन है, तो ये भी बहुत रिपीटेड होने वाला MCQs है इस बार। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद है जो कि पहले हाफ़िज़ कुरान थे। 55 क्वेश्चन हमारा, वैल्यू ऑफ 1045। तो 1045 की जो वैल्यू है वो 1 है। इस तरह आपको कॉज की भी पता होनी चाहिए और साइन की भी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट MCQs है मैथ्स के हवाले से, तो ये कॉमन आपको पता होनी चाहिए। ऑड मैन आउट यहाँ पे पूछ रहा है, तो फुटबॉल, पांडा, रावलपिंडी और कैंगरू। ये देखें यहाँ से इस तरह के, मतलब ये इसमें से ये 4 तरह के पूछे थे ना, उसमें टेनिस, क्रिकेट इस तरह के थे। तो उसका जो था वो फुटबॉल आता है, और ये नीचे जो है ये पांडव वाला में से भी पूछा है, और कैंगरू वाला जो है ये मतलब ये आपको 3-4 क्वेश्चंस आएंगे, तो ये उनके ऑप्शंस दिए गए हैं जो करेक्ट ऑप्शंस हैं। तो क्वेश्चंस जो थे वो मेरे वो जहन में नहीं आ रहे। रावलपिंडी का जो है ये आपसे पूछा होगा, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और उसके बाद पेशावर, तो साथ में रावलपिंडी। तो रावलपिंडी ऑड मैन आउट होगा, क्योंकि बाकी जो हैं वो हमारे पास कैपिटल्स के नाम है और रावलपिंडी जो है ये सिटी है, तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। 57 है हमारे पास क्वेश्चन, एडोल्फ हिटलर वाज अ पॉलिटिशियन। तो ये एडोल्फ हिटलर जो था ये पॉलिटिशियन था, कौन से कंट्री से? जर्मन से। तो जर्मनी के थे, तो जर्मन साथ में जर्मन पॉलिटिशियन थे। 58 क्वेश्चन है हमारे पास, 90% ऑफ 90। मैंने ऊपर आपको डिटेल से बताया कि 90% वाला 9 और अगला 90 डिजिट वाला जो 9 है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। वाई वी बॉयल मिल्क। तो वाई वी बॉयल मिल्क, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वहाँ पे गिवन होगा, तो आपने लगाना है टू किल द जर्म्स, क्योंकि आप जब गर्म करते हैं दूध को तो उसमें से जो जारासीम होते हैं वो मर जाते हैं, इसलिए हम दूध को गर्म करके पीते हैं कि उसमें से जो जारासीम हो वो मर जाए। 61 क्वेश्चन है हमारे पास, बिगेस्ट एयरक्राफ्ट ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स। तो सबसे जो बड़ा त्यारा है पाकिस्तान एयरफोर्स के पास वो है F-16 त्यारा, थंडर त्यारा है ये F-16, और ये पाकिस्तान एयरफोर्स का सबसे बड़ा त्यारा है।
F-17 है लेकिन वो चाइना का है, और दूसरी बात ये कि वो इतना बड़ा नहीं है, और ये F-16 जो है ये सबसे बड़ा है। तो अगर आपके पास ऑप्शन आए तो आपने F-16 ही लगाना है। F-16 थंडर तैयार है। 61 क्वेश्चन है, सफ़ीउल्लाह इज़ द टाइटल ऑफ हज़रत खालिद बिन वलीद। तो ये सफ़ीउल्लाह जो है ये हज़रत खालिद बिन वलीद का टाइटल है। 62 क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट खलीफा ऑफ इस्लाम। तो पहले खलीफा कौन थे इस्लाम के? तो वो थे अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। यानी कि आप वसल्लम के पर्दा कर जाने के बाद जो फिर खलीफा बने थे, जिन्होंने हुकूमत को आगे चलाया, वो थे हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। 63 क्वेश्चन है हमारे पास, किस नबी को अल्लाह ने फ़िरऔन के पास भेजा था? तो किस नबी को भेजा था फ़िरऔन के पास? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरऔन के पास भेजा था अल्लाह ताला ने उसको हिदायत करने के लिए, लेकिन उसको हिदायत फिर भी नहीं आई। 64 क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इफ़ यस्टरडे वाज फ्राइडे दैन टुमारो विल बी। अगर कल जो था वो संडे था तो दैन फ्राइडे दैन टुमारो विल बी, तो कल क्या होगा? अगर कल जो था वो फ्राइडे था, आज जो है वो सैटरडे है, तो कल यानी कि जो आने वाला कल है वो संडे होगा। 65 क्वेश्चन है हमारे पास, कांग्रेस वाज इस्टेब्लिश्ड इन विच हिजरी। कांग्रेस कब इस्टेब्लिश हुई थी? कांग्रेस जो है ये हिंदुओं की जमात है। हालांकि ये जो थी कांग्रेस जब बनी थी तो इसका ये मकसद था कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो ये जो था इसमें कांग्रेस में ये था ना कि इसमें मुसलमान और हिंदू दोनों के लिए जमात बनाई गई थी, इन दोनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। लेकिन इसमें ऐसा हुआ था कि फिर मुसलमानों को जो है वो पीछे छोड़ दिया, मतलब ये सारी हिंदुओं की जमात बन कर रह गई थी। 1885 में बनाई गई थी, और ये दोनों के मकासद के लिए, दोनों की हक़ राय को जानने के लिए बनाई गई थी। लेकिन ये बाद में फिर सिर्फ हिंदुओं का साथ देने लगी, तो इसलिए फिर मुस्लिम लीग ने अपनी नई जमात बना ली। तो कांग्रेस जो है ये 1885 में बनाई गई। तो कांग्रेस वाज इस्टेब्लिश्ड इन, तो कांग्रेस कहाँ पे बनाई गई थी? ये दिल्ली में बनाई गई थी। और मुस्लिम लीग कहाँ पे बनाई गई थी? तो मुस्लिम लीग ढाका में बनाई गई थी। ये बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका, तो वहाँ पे मुस्लिम लीग बनाई गई थी। कायद-ए-आज़म जॉइन मुस्लिम लीग इन विच ईयर? कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया? आई थिंक ये 1906 है या 1913 है, ये कंफर्म नहीं है। तो सदारत मुझे लगता है इन्होंने 1913 में ली थी कायद-ए-आज़म ने, लेकिन जो है ये जब ज्वाइन किया था तो ये 1906 में, ये नहीं सॉरी 1906 में ये बनी थी मुस्लिम लीग। कायद-ए-आज़म ने कब ज्वाइन की थी? 1913 में। तो कायद-ए-आज़म जॉइन मुस्लिम लीग इन विच ईयर? 1913। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन नहीं गिवन, लेकिन 1913 जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। 68 क्वेश्चन है हमारे पास, ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल द वायसरॉय ऑफ इंडिया वाज। तो लॉर्ड क्रूजन थे हमारे पास वायसरॉय जब ये जो है वो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी। 69 क्वेश्चन है हमारे पास, शॉर्टेस्ट सूरा ऑफ कुरान वाज सूरह कौसर। तो सूरह कौसर जो है वो सबसे छोटी सूरत है। 70 क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट हाफिज़ कुरान वाज। तो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु, ऊपर भी एक बार ये रिपीट हो चुका है। हज़रत इस्माइल वाज द सन ऑफ। तो हज़रत इस्माइल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। 72 क्वेश्चन है हमारे पास, कारगिल की लड़ाई जो थी, कारगिल वार वाज फॉट इन विच ईयर। तो कारगिल की जो लड़ाई थी ये 1999 को हुई थी। ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कारगिल की लड़ाई हुई थी, और कारगिल एक जगह का नाम है, वहाँ पे ये लड़ाई हुई थी 1999 को। ये नवाज शरीफ का आई थिंक दौर था। 73 क्वेश्चन है हमारा, पाकिस्तान इंट्रोड्यूस इज फर्स्ट पोस्टल स्टैम्प इन विच ईयर। तो ये पोस्टल स्टैम्प इन्होंने कुछ साल में की थी, तो ये 1948 को पोस्टल स्टैम्प पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस करवा दी थी। अब हम देख लेते हैं थोड़े से वर्बल इंटेलिजेंस जो आज के रिपीटेड थे। 90% ऑफ 90 आपको बता चुका हूँ कि 90% वाला 90 और अगला डिजिट वाला 90 इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है 1/3 ऑफ 1/10 ऑफ 90। 1/3 ऑफ 1/10 ऑफ 90, पहले आपने 1/10 ऑफ 90 क्या आता है? 1/10 ऑफ 90 9 आता है हमारे पास, और फिर इसका 1/3 यानी कि 9 का 1/3, तो 9 का 1/3 हमारे पास 3 आ जाता है। अगर आपको समझ ना आए तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ अगेन। 1/3 ऑफ 1/10 ऑफ 90 ना, तो 1/10 पहले आपने इसको देखना, 1/10 ऑफ 90 आप कर लें। 1/10 ऑफ 90 क्या आता है? यानी कि 90 का 10वां हिस्सा, 90 का 10वां हिस्सा हमारे पास 9 आ जाता है। अब ये जो 9 आ गया इसका 1/3 हमने निकालना है, यानी कि तीसरा हिस्सा। 9 का तीसरा हिस्सा क्या होता है? 3 हिस्सों में डिवाइड करें तो 3 3 3 यानी कि 9, तो थर्ड जो मतलब तीसरा हिस्सा फिर हमारे पास 3 ही आएगा।
थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास, क्वार्टर ऑफ 1/10 ऑफ 120। तो क्वार्टर कहते हैं चौथे हिस्से को, 1/10 ऑफ 120। तो ये कह रहा है कि पहले आपने 1/10 ऑफ 120 कर लेना। 1/10 ऑफ 120 क्या आता है, 12 आता है, ठीक है। 1/10 ऑफ 120 12 आता है। अब इसका क्वार्टर यानी कि 12 का चौथा हिस्सा, 12 के आप 4 हिस्से करें ना, तो 3 3 3 3, मतलब कि 3 + 3 + 3 + 3, 4 टाइम 3 हो तो ये 12 बनता है। तो फिर 4 हिस्से अगर करें 12 के तो 3 हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आता है। आउट ऑफ 1500 पीपल्स 1200 ऑल मेल, फाइंड द परसेंटेज ऑफ फीमेल। तो परसेंटेज का फार्मूला मैंने आपको सिंपल बताया है, सिंपल सा फार्मूला है ये। मैंने आपको वर्बल आपको लाजमी देखने चाहिए, क्योंकि अगर आप वर्बल नहीं देखोगे तो आप जो है बाद में कंफ्यूज हो जाओगे, बाद में आके पछताओगे आप। तो इसलिए आप वर्बल की वीडियो ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। परसेंटेज का क्या फार्मूला है, परसेंटेज का फार्मूला है जो मतलब प्रेजेंट है, 1200 प्रेजेंट है ना, 1200 को आप 100 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर दें फिर 1500 पे, यानी कि टोटल पे, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा। 5 है, पेंसिल प्राइस 30 एंड सोल्ड फॉर 40, फाइंड द परसेंटेज। तो ये 33.33% आपको प्रॉफिट हुआ है। 6 है, हमारे सिस्टर ऑफ माई ब्रदर इज़ योर मदर। सिस्टर ऑफ माई ब्रदर जो है वो आपकी मदर है, यानी कि मेरी जो सिस्टर है वो आपकी मदर है। हु आई एम टू यू, तो मेरा आपसे क्या रिश्ता हुआ, फिर अंकल का रिश्ता हुआ, या नेफ्यू भी हो सकता है यहाँ पे। 7वां क्वेश्चन है हमारे पास, अली इज़ 6 ईयर ओल्डर दैन ए सिस्टर। अली जो है वो 6 साल बड़ा है अपनी सिस्टर से। एट वट एज हिज एज वाज 3 टाइम्स ऑफ हिज सिस्टर एज। तो ये कह रहा है कि ये किस एज में जो है वो अपनी सिस्टर के 3 गुना हो जाएगा। तो 6 साल अगर बड़ा है, ठीक है, तो अगर इसकी सिस्टर जो है वो 1 साल की थी तो ये 6 साल का था, ठीक है। आपने माइंड में इस तरह रखना है। अली की जो सिस्टर है वो 1 साल की, अली 6 साल का है। जब अली 9 साल का हो जाएगा तो इसकी सिस्टर 3 साल की हो जाएगी। तो अली जो है फिर वो, इसका मतलब है 3 गुना बड़ा है अपनी सिस्टर से। जब ये 9 साल का हो जाएगी, जाहिर सी बात है 3 गुना फिर बड़ा हो जाएगा। तो ये 9 इसका करेक्ट ऑप्शन है। 8th क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ येस्टरडे वाज फ्राइडे, अगर कल जो था वो जुम्मा था, देन द डे आफ्टर टुमारो, जो कल आएगा इसके बाद क्या दिन होगा। अगर कल फ्राइडे था, आज सैटरडे है, कल संडे होगा, और उसके बाद जो आएगा वो मंडे होगा। 9th क्वेश्चन है, इफ़ अ मैन ट्रैवल 20 किलोमीटर इन 1 आवर एंड 40 मिनट्स, 1 आवर एंड 40 मिनट, टोटल कितने मिनट्स होते हैं, टोटल 100 मिनट्स होते हैं ये। हाउ मच ही विल टेक टू कवर 1 किलोमीटर। तो कह रहा है कि 100 मिनट्स में ये 20 किलोमीटर ट्रैवल करता है, ठीक है, 20 किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर ये ट्रैवल कर रहा है एक आदमी कितने मिनट्स में, 5 मिनट में 1 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो यही ये पूछ रहा था कि टोटल जो है ये कितने मिनट्स में ट्रैवल करेगा 1 किलोमीटर, तो 5 मिनट में ट्रैवल करेगा। 10th क्वेश्चन है हमारे पास, 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 जो है, पहले आपने डिमास रूल के तहत करना है ना, इसे 2 डिवाइडेड बाई 2 करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है इसका 1 में आप 2 ऐड कर दें तो आंसर आ जाएगा 3। 11th क्वेश्चन है, मैन ट्रैवलिंग टू नॉर्थ ही टर्न्स लेफ्ट। एक आदमी है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, टर्न करता है लेफ़्ट, तो उसकी डायरेक्शन जो है वो वेस्ट हो जाएगी। एंड आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस ही टर्न लेफ़्ट अगेन, फिर वो दोबारा लेफ़्ट की तरफ टर्न करते हो, अब इसकी डायरेक्शन साउथ हो जाएगी। व्हाट डायरेक्शन ही इज़ ट्रैवलिंग नाउ। हाँ, तो यही मैंने आपको कहा कि अभी वो जो है वो साउथ की तरफ ट्रैवल कर रहा है, तो साउथ इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो ये थे हमारे पास आज के MCQs जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर देना है, और कमेंट्स में अपना जो आपने इज़हार ख़्याल है वो ज़रूर बयान करना है, क्योंकि इतनी मुश्किल से हम अगर वीडियो बनाते हैं तो आपकी अगर जो है वो हमें थोड़ी बहुत हौसला अफजाई ना मिले तो हमें थोड़ा अफसोस होगा। अगर जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, ताकि जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें। और इसके साथ साथ आप वीडियो को सेव लाजमी किया करें, और अपने दोस्तों के साथ, अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जो है वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं रोज़ अब कोशिश करूँगा आपको वीडियोस अपलोड करूँ। और इसके साथ साथ आपको ISSB की तैयारी भी इंशाल्लाह करवाई जाएगी, मुकम्मल तैयारी आपको ISSB की करवाई जाएगी, और इंशाल्लाह आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। तो जहाँ पे आपको मसला हो तो मैं अपना जो है वो व्हाट्सएप लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ग्रुप का, तो आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पे भी मैं आपको, आप मेरा वहाँ पे नंबर गिवन होगा, तो आप मेरे नंबर पर मैसेज करके तो आप जो है वो
मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी किस्म का भी आपको कोई मसला हो तो मैं हाज़िर हूँ आपके लिए, और इंशाल्लाह आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।